दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फो ज्ञान पे। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे इंडिया में चेक क्लियरिंग के क्या सिस्टम है। जो हमारा इंडिया के अंदर जो भी चेक दिए जाते हैं उनके क्लियरिंग किस तरह से होती है, उसमें कितना समय लगता है चेक क्लियर होने में, और चेक का अमाउंट कब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट पे चेक की। अकाउंट पे चेक वो होता है जिस चेक के ऊपर या तो अकाउंट पे ही ओनली लिखा हो या चेक के एक कोने के ऊपर डबल लाइन से क्रॉस किया गया हो। तो दोस्तों अकाउंट पे चेक वो होता है जो चेक जब क्लियरिंग में प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इस चेक में आप इस चेक को कैश नहीं करवा सकते। आपको ये चेक अकाउंट में ही क्रेडिट करवाना पड़ेगा, और वो भी जो पेई के का जो नेम दिया गया है उसी पेई के अकाउंट के अंदर ये चेक क्लियर होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी चेक के बारे में जो कमर्शियल बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जारी किए जाते हैं, या ग्रामीण बैंक के द्वारा चेक जारी किए जाते हैं, या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक के द्वारा चेक जारी किए जाते हैं। वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन चेक्स की क्लियरिंग कितने टाइम में होती है और इनके क्लियरिंग के क्या माध्यम हैं, किस वे से इनकी क्लियरिंग होती है, और आपके अकाउंट में पैसा आने में कितना समय लगेगा अगर आप बैंक में चेक लगाएंगे। अभी हाल ही में हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कुछ कंपनीज के अंदर पैसे लगाए हैं। जैसे कुछ इन्वेस्टर्स और उनको कंपनी के द्वारा चेक वितरित किए गए हैं। तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी पीछे जो चल रही थी बाइक बोट कंपनी, उस बाइक बोट कंपनी के भी कुछ चेक्स हैं उनके पास जो उनको क्लियरिंग में लगाने हैं। उनका समय आ गया है, अभी उनके ऊपर जो डेट लिखी थी उस डेट के ऊपर वो चेक क्लियर करवाने हैं। तो उन इन्वेस्टर्स की एक डिमांड थी कि उन्हें चेक में जो क्लियरिंग सिस्टम है उसके बारे में बताया जाए। जो भी हमारे सब्सक्राइबर थे उनकी डिमांड के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कमर्शियल बैंक्स। आपको बता दें, आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं या आप जिस भी गाँव में रह रहे हैं, आपका जो नियरेस्ट सिटी है उसके अंदर अगर वो बैंक है जिस बैंक का आपके हाथ में चेक है, तो आपको वो चेक क्लियर करवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विद इन 3 डेज आपका चेक क्लियर हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट बैंक के चेक की। प्राइवेट बैंक चेक में भी वही सिस्टम होता है। अगर आपका बैंक जिस बैंक ने चेक इशू किया है वो बैंक यदि आपके नियरेस्ट सिटी के अंदर अवेलेबल है तो आपका चेक क्लियर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका चेक विद इन 3 डेज क्लियर हो जाएगा क्लियरिंग के माध्यम से। क्लियरिंग भी दोस्तों 2 टाइप की होती है, एक जो मैनुअल क्लियरिंग की जाती है और एक जो सीटीएस क्लियरिंग की जाती है। सीटीएस क्लियरिंग के अंदर समय नहीं लगता। सीटीएस क्लियरिंग के अंदर ऑनलाइन चेक का भुगतान होता है, और जो मैनुअल क्लियरिंग की जाती है उसमें बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को चेक प्रेजेंट किया जाता है और वहाँ पे चेक को पहले वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद चेक के लिए चेक का अमाउंट जारी किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग सोसाइटी बनाई गई है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। ये सभी सोसाइटी अभी पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है, इसलिए इनमें सीटीएस क्लियरिंग की संभावनाएं बहुत कम होती है। और यहाँ पे चेक अगर आप बैंक के अंदर प्रेजेंट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। बैंक के द्वारा चेक भेजा जाता है उस बैंक को जिस बैंक ने ये चेक जारी किया है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी हरियाणा की है और आप नोएडा से चेक लगाते हैं तो वो चेक आपका नोएडा से हरियाणा की कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजा जाता है और वहाँ से आपका अमाउंट जारी किया जाएगा और वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसमें कुछ समय ज़्यादा लगता है सीटीएस या मैनुअल क्लियरिंग या कमर्शियल बैंक के चेक की क्लियरिंग से। यही सिस्टम ग्रामीण बैंक के चेक्स के अंदर होता है।
ग्रामीण बैंक के चेक भी ग्रामीण बैंक जिस स्टेट का है उस स्टेट को ये चेक भेजा जाता है, और वहाँ से अगर जिस ब्रांच को भेजा गया वो ब्रांच अगर सीटीएस क्लियरिंग के अंदर आती है तो आपका पैसा उस ब्रांच के द्वारा आपकी जो होम ब्रांच है उसको भेज दिया जाता है। इसके बाद बताते हैं दोस्तों आपको कि चेक का जो बाउंस होता है, क्लियरिंग सिस्टम आपको हमने बता दिया। 2 तरह का क्लियरिंग सिस्टम है, एक सीटीएस क्लियरिंग सिस्टम और दूसरा मैनुअल क्लियरिंग सिस्टम। सीटीएस क्लियरिंग सिस्टम के अंदर ऑनलाइन क्लियरिंग की जाती है। इसमें आपके चेक को फिजिकली भेजना अनिवार्य नहीं है। चेक का एक फोटो दूसरी ब्रांच को भेजा जाता है और वहां से उस फोटो के जरिए चेक को वेरीफाई कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप मैनुअल क्लियरिंग है तो आपका चेक फिजिकली दूसरी ब्रांच के सामने प्रेजेंट किया जाता है और वो ब्रांच उस चेक को क्लियर करके उसका अमाउंट जारी करता है। इसके बाद बताते हैं चेक बाउंस का। चेक बाउंस के भी बहुत सारे नियम हैं। अगर आपका सिग्नेचर डिफर है, जो आपके अकाउंट के अंदर जो स्पेसिमेन सिग्नेचर दिया गया है उससे अगर आपका चेक का अमाउंट डिफर है तो आपका चेक डिसऑनर कर दिया जाएगा। आपके चेक में किसी तरह की कोई कटिंग है या ओवर राइटिंग है तो भी आपका चेक डिसऑनर कर दिया जाएगा। अगर आपका चेक 3 माह से पुराना है, 3 मंथ से पुराना है तो भी आपका चेक डिसऑनर कर दिया जाएगा। और अगर आपके चेक के अंदर अमाउंट इन फिगर एंड वर्ड्स में डिफर है तो आपका चेक डिसऑनर कर दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण विषय फंड इनसफिशिएंट, अगर आपके अकाउंट में फंड अवेलेबल नहीं है तो आपका चेक डिसऑनर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों डिसऑनर के ऊपर भी इंडिया के अंदर कानून के अंदर अलग अलग नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत आप चेक डिसऑनर पर जारी करने वाली पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। इसके बारे में हमने हमारे पहले एक वीडियो में पूरी जानकारी दी है। चेक के नियम जो है वो हमने हमारे वीडियो में पूरी जानकारी उसके बताई है। अगर आप वो जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो के लास्ट में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं कि चेक को बाउंस होने के क्या क्या कारण है। दोस्तों आपको बता दें, एक जो हमारे इन्वेस्टर्स थे जो बाइक बोट कंपनी के अंदर, उनकी हमारे चैनल के ऊपर स्पेशल डिमांड की गई थी कि उनको कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक के चेक दिए गए हैं, उनको क्लियरिंग के क्या सिस्टम है। तो उसके बारे में आपको अलग से बता देते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक का अगर आपके पास चेक है तो वो चेक आप अपने जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है आप वहां पे जमा करेंगे। उसके लिए आपको एक स्लिप दी जाएगी, चेक डिपॉजिट स्लिप, आप वो भर के वहां पे जमा करेंगे। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके एरिया के अंदर है, आपके स्टेट के अंदर है, तो वहां से आपका चेक क्लियर हो जाएगा विद इन 3 डेज। अगर आपकी वो सोसाइटी या आपका वो बैंक आपके उस एरिया के अंदर नहीं है तो वहां इस कंडीशन में आपके चेक को उस बैंक के पास भेजा जाएगा बाय स्पीड पोस्ट या बाय रजिस्ट्री। उसमें आपको थोड़ा सा समय लग सकता है और वहां से अगर आपका चेक बिल्कुल सही है, आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर सही है, अकाउंट में फंड अवेलेबल है तो आपका चेक क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपके अकाउंट में जो पार्टी है जिसने जो चेक काट के दिया है उसके अकाउंट में यदि अवेलेबल बैलेंस नहीं है या वहां पे सिग्नेचर डिफर कर रहा है या डेट मिसमैच है तो आपके चेक को बाउंस कर दिया जाएगा। और उस बाउंस के बाद आपको आगे का प्रोसीजर हमारे चेक के नियम वीडियो के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं चेक के डिसऑनर होने के, जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। चेक जो भी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है उस बैंक के द्वारा ही चेक को क्लियर किया जाता है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिए कि जिस भी बैंक का आपके पास चेक है, जिस तरह स्क्रीन पे दिखाया गया HDFC या ODFC बैंक का चेक है तो वो जो चेक है वो उसी बैंक के द्वारा क्लियर किया जाएगा। आप जिस बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस बैंक के द्वारा वो चेक क्लियर नहीं किया जाता, वो सिर्फ आपको उस चेक का फंड मंगवा के आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इसलिए उस बैंक को हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी तरह से चेक डिसऑनर में बैंक का किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं पाई जाती है। चेक डिसऑनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टी जो चेक काट के देने वाली है वो उसी के ऊपर ये सारे नियम्स लागू होते हैं अगर चेक डिसऑनर होता है तो। चेक क्लियरिंग सिस्टम हमने आपको इस वीडियो में बताया।
आशा करते हैं आप इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।